नमस्ते और टिपिकल मंक पर वापस स्वागत है। आज हम नीट बायोलॉजी के सबसे स्कोरिंग चैप्टर्स में से एक लेते हैं, ह्यूमन हेल्थ और डिजीज। हम देखेंगे कि पैथोजेंस हमें बीमार कैसे करते हैं, इम्यूनिटी कैसे लड़ती है और फिर एड्स, कैंसर तथा ड्रग्स और अल्कोहल का बायोलॉजी। एक बार में एक बात। आज का रास्ता ये रहा, 5 पड़ाव। पहला, आम पैथोजेंस और उनसे होने वाली बीमारियां। दूसरा, इनेट इम्यूनिटी यानी शरीर के 4 बैरियर्स। तीसरा, अक्वायर्ड इम्यूनिटी यानी बी सेल्स, टी सेल्स और एंटीबॉडीज। चौथा, एड्स और कैंसर के पीछे का बायोलॉजी। और पांचवा, ड्रग्स, अल्कोहल और हमारी नीट ड्रिल्स। आइए मुख्य पैथोजेंस और उनसे होने वाली बीमारियों से मिलते हैं। बैक्टीरियल बीमारियां, टाइफॉइड जो साल्मोनेला टाइफी से होती है और वाइडर टेस्ट से पक्की होती है, और माइमोनिया जो स्ट्रेप्टोकोकस माइमोनिया से होती है। वायरल कॉमन कोल्ड जो राइनोवायरस से होती है और नाक तथा रेस्पिरेटरी पासेज को संक्रमित करती है। प्रोटोजोआन बीमारियां, मलेरिया जो प्लाज्मोडियम से होती है और मादा एनोफिलीज मच्छर से फैलती है, और अमोइबियासिस जो एंटामोइबा हिस्टोलिटिका से होती है। और कीड़ों तथा फंगाई से, आस्करिस से आस्करियासिस, ऊचरेरिया से फाइलेरियासिस और माइक्रोस्पोरम जैसे फंगाई से रिंगवर्म। अब इम्यूनिटी, बचाव की पहली पंक्ति है इनेट इम्यूनिटी, नॉन स्पेसिफिक, जन्म से मौजूद 4 बैरियर्स के जरिए काम करती है। फिजिकल बैरियर आपकी त्वचा और आंत तथा फेफड़ों की म्यूकस परत माइक्रोब्स को अंदर आने से रोकती है। फिजियोलॉजिकल बैरियर पेट का एसिड, साथ में लार और आंसू जर्म्स को मारते या बहा देते हैं। सेल्यूलर बैरियर न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस और नेचुरल किलर सेल्स हमलावरों को निगलकर नष्ट कर देती है। और साइटोकाइन बैरियर वायरस से संक्रमित सेल्स इंटरफेरॉन्स छोड़ती हैं जो पड़ोसी स्वास्थ्य सेल्स को बचाती हैं। अगर पैथोजन टूटकर अंदर आ जाए तो दूसरी पंक्ति संभालती है अक्वायर्ड इम्यूनिटी। अक्वायर्ड इम्यूनिटी पैथोजन के लिए स्पेसिफिक होती है और इसकी मेमोरी होती है, इसलिए दूसरी बार जवाब तेज और ताकतवर होता है। बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज बनाती है, इसे ह्यूमरल यानी एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं। टी लिम्फोसाइट सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी देती है और बी सेल्स की मदद भी करती है। हर एंटीबॉडी वाई आकार की होती है, 2 हैवी और 2 लाइट चेन से बनी। एक्टिव इम्यूनिटी यानी आपका अपना शरीर एंटीबॉडीज बनाता है, जैसे वैक्सीन या इन्फेक्शन के बाद। पैसिव इम्यूनिटी यानी बनी बनाई एंटीबॉडीज दी जाती है, जैसे मां के कोलोस्ट्रम में। अब वह बीमारी जो इम्यूनिटी पर ही हमला करती है, एड्स। एड्स का मतलब है अक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, और यह ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस यानी हाइव से होती है, जो एक रेट्रोवायरस है। यह सेक्सुअल कांटेक्ट से, संक्रमित रक्त या साझा नीडल से और संक्रमित मां से बच्चे में फैलती है, पर आम छूने मिलने से कभी नहीं। शरीर के अंदर हाइव रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से अपने आरएनए को डीएनए में बदलता है और फिर हेल्पर टी सेल्स को नष्ट करता है, इसलिए उनकी संख्या घटती जाती है। इसकी पहचान एलिसा टेस्ट से होती है। इसका कोई इलाज नहीं। एंटीरेट्रोवायरल ड्रग्स सिर्फ जीवन को लंबा करती है। अब कैंसर और फिर ड्रग्स का बायोलॉजी। सामान्य सेल्स एक दूसरे को छूने पर बटना बंद कर देती है, यह है कांटेक्ट इनहिबिशन। कैंसर सेल्स इसे खो देती हैं, बिना कंट्रोल के बढ़ती रहती हैं और एक ट्यूमर बना देती हैं। बिनाइन ट्यूमर्स एक ही जगह रहते हैं, मलिग्नेंट ट्यूमर्स फैलते हैं और रक्त के जरिए शरीर में जाते हैं, और इस फैलाव को मेटास्टेसिस कहते हैं। अब ड्रग्स, ओपियोइड्स जैसे हेरोइन जो पॉपी से आती है, डिप्रेसेंट है, कैनाबाइनोइड्स कैनबिस पौधे से आते हैं, और कोकेन जो कोका से आती है, एक स्टिमुलेंट है। बार बार लेने से डिपेंडेंस और एडिक्शन हो जाती है, और अचानक छोड़ने पर दर्दनाक विथड्रॉल लक्षण आते हैं। अब हाई पॉइंटर्स वे तथ्य जिन्हें नीट सवालों में बदल देता है। 1. मलेरिया का वेक्टर मादा एनोफिलिस मच्छर है और मलिग्नेंट मलेरिया प्लाज्मोडियम फाल्सीपारम से होता है। तो एक एंटीबॉडी में 2 हैवी
और 2 लाइट चेन्स होती हैं। बी सेल्स ह्यूमरल इम्यूनिटी देती है। टी सेल्स सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। 3 हाईवेक रेट्रोवायरस है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का उपयोग करता है, हेल्पर टी सेल्स पर हमला करता है और टेस्ट है एलिसा। 4 कोलोस्ट्रम एंटीबॉडी ईगा से भरपूर होता है और पासिव इम्यूनिटी देता है, वैक्सीन एक्टिव इम्यूनिटी और मेमोरी देता है। 5 हेरोइन पापावस सोमनिफरम से आती है, कोकेन एरिथ्रोक्सलम कोका से और कैनाबिनोइड्स कैनबिस सैटिवा से। अब पहली ड्रिल, असर्शन और रीजन। हर बार पूछिए क्या सही है, क्या और सही है और क्या और आ को समझाता है। पहला, नवजात शिशु को कोलोस्ट्रम देना चाहिए। आर, यह एंटीबॉडी से भरपूर होता है जो शिशु को पासिव इम्यूनिटी देती है। दोनों सही हैं और आर और को सही समझाता है, तो उत्तर है आ। दूसरा, एंटीबायोटिक्स कॉमन कोल्ड को ठीक कर सकती है। आर कॉमन कोल्ड रैनोवायरस से होती है। यहाँ गलत है क्योंकि एंटीबायोटिक्स वायरसेस पर काम नहीं करती, पर आर सही है, तो उत्तर है डी। तीसरा, कैंसर सेल्स बिना कंट्रोल के बढ़ती है। आर, कैंसर सेल्स कांटेक्ट इनहिबिशन खो चुकी होती है। दोनों सही हैं और आर को समझाता है, तो उत्तर है आ। अब दूसरी ड्रिल, मैच द कॉलम, सही जोड़ी बनाइए। साल्मोनेला टाइफी, टाइफॉइड, प्लाज्मोडियम मलेरिया, एलिसा टेस्ट एड्स की पहचान और पापावस सोमनिफरम ओपियोइड्स यानी हेरोइन। अब तीसरी ड्रिल, इनमें से कितने कथन सही हैं, एक एक करके जांचिए। पहला, हाइव एक रेट्रोवायरस है जो हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स पर हमला करता है, यह सही है। दूसरा, बी लिम्फोसाइट सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी देती है, यह गलत है, बी सेल्स ह्यूमरल इम्यूनिटी देती है। तीसरा, कोलोस्ट्रम नवजात को पासिव इम्यूनिटी देता है, यह सही है। तो सही कथन 2 यानी पहला और तीसरा। अब उन गलतियों को साफ करते हैं जिनमें छात्र फंसते हैं। मिथ, एंटीबॉडीज टी लिम्फोसाइट्स बनाती है। ट्रूथ, एंटीबॉडीज बी लिम्फोसाइट्स से आती है। टी सेल सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी देती है। मिथ, एड्स आम छूने या खाना साझा करने से फैलता है। ट्रूथ, हाइव रक्त से, सेक्सुअल कांटेक्ट से और मां से बच्चे में फैलता है, आम छूने मिलने से नहीं। अब खुद को परखिए, हर सवाल का जवाब रिवील से पहले दीजिए। पहले जवाब दीजिए, इसी तरह मजबूत नीट रिकॉल बनता है। पहला सवाल, मैलिग्नेंट मलेरिया का कारण, उत्तर प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम। दूसरा सवाल, एंटीबॉडी की संरचना, 2 हेवी और 2 लाइट चेन्स। तीसरा सवाल, एड्स की पहचान का टेस्ट, एलिसा। चौथा सवाल, कोलोस्ट्रम कौन सी इम्यूनिटी देता है, पैसिव। पांचवा सवाल, हेरोइन किस पौधे से आती है, पापावा सोमनिफरम यानी पापी। आइए सब कुछ एक सांस में समेट ले। पैथोजेंस इन्फेक्शियस बीमारियां करते हैं, टाइफॉइड, न्यूमोनिया, मलेरिया और अमोइबियासिस। इनेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक बैरियर्स का समूह है, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेल्यूलर और साइटोकिन। अक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिक है और इसकी मेमोरी होती है। बी सेल्स एंटीबॉडीज बनाती है, टी सेल्स सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी देती है। एड्स हाइव रेट्रोवायरस हेल्पर टी सेल्स को नष्ट करता है, टेस्ट है एलिसा और कोई इलाज नहीं। कैंसर सेल्स कांटेक्ट इनहिबिशन खो देती है, बेनाइन ट्यूमर्स रुके रहते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स मेटास्टेसिस से फैलते हैं। अगली क्लास में माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर यानी माइक्रोबियल दुनिया का उपयोगी पक्ष, वहीं मिलते हैं। आपने नीट बायोलॉजी के सबसे स्कोरिंग चैप्टर्स में से एक पूरा कर लिया। इम्यूनिटी, एड्स, कैंसर और ड्रग्स सब एक ही बैठक में। गर्व कीजिए, एक बार में एक बात, शांत मन के साथ, और आप नीट जरूर क्रैक करेंगे। यह है टिपिकल मंक, हर क्लास हमेशा मुफ्त।